नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी के साथ टोटल 6 पॉइंट्स को शेयर करने वाला हूं। पहले पॉइंट्स की अपडेट दे देता हूं। सबसे पहले बात करेंगे यूएस यूके की ट्रेड डील के बाद यूएस और चाइना में भी ऐसा लग रहा है ट्रेड डील आने की संभावना है, क्योंकि यूएस ने चाइना के ऊपर काफी हेविली जो टैरिफ लगा रखे थे उसको काफी तेजी से कम किया है। एंड ये कम तब हो रहा है जब अगले हफ्ते चाइना और यूएस के ऑफिशियल्स मीटिंग करने वाले हैं ट्रेड डील को लेकर। तो उससे पहले कहीं ना कहीं चाइना के लिए रिलीफ नहीं, चाइना को ये इंप्रेस करने की बात हो गई। तीसरी बात, ये जो ट्रेड डील चल रही है लगातार बेसिस पे इधर उधर, इससे क्या भारत के लिए कुछ नेगेटिव होगा? क्योंकि जब टैरिफ लगे थे तो दुनिया भर की मार्केट्स, दुनिया भर के ब्रोकरेज फर्म्स एक ही चीज कह रहे थे कि इस टैरिफ से इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होंगी। हमने भी आपके साथ डिस्कस किया था। तो ये टैरिफ तो हटता हुआ दिख रहा है और ट्रेड डील आते हुए दिख रही है, तो क्या हमारे लिए ये नेगेटिव है? इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फोर्थ पॉइंट, काफी लोग आज देख भी रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे, कराची का जो इंडेक्स है पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान का जो इंडेक्स है, कल बहुत तेजी से टूटा था, हम सबने डिस्कस किया, और आज उस इंडेक्स में करीब 3,500 पॉइंट्स का रिबाउंड है। परसेंटेज टर्म्स में ये होता है 3.5%। तो क्या यहां पे सब कुछ ठीक हो गया? क्या पॉजिटिव चीजें दिख रही हैं? इसके बारे में भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं। आगे बात करें दोस्तों, अगर नेक्स्ट, तो आज बड़े लंबे समय बाद FIIs की सेलिंग देखने को मिली है, तो इसके बारे में भी आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। एंड क्वार्टरली नंबर्स भी काफी सारी कंपनीज के आए हैं, कुछ शॉर्ट में शेयर करेंगे। सबसे पहले यूएस और यूके की ट्रेड डील के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक्चुअली में यूएस यूके की ट्रेड डील के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम बात करेंगे पहले यूएस चाइना के बारे में। अगर यूएस चाइना की डील के बारे में बात करें तो डील तो नहीं है, लेकिन यूएस ने जो चाइना के ऊपर 145% के टैरिफ लगाए थे, उस पर ट्रम्प साहब क्या कह रहे हैं? An 80% levy would be significant reduction from the 145% tariff currently facing many Chinese goods. However, that number could still be seen as prohibitive to trade. It's unclear if Trump wants the 80% rate to be the long-term tariff for China or whether it should be viewed as a step in negotiation. China is seen as the key hurdle in Trump's effort to shake up the global ट्रेडिंग एनवायरमेंट। दोस्तों, क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दूसरा पॉइंट सही है कि ये 80% जो 145% से नीचे आया है, ये एक नेगोशिएशन का पार्ट है। अभी चाइना सामने से कुछ कहेगा, फिर ट्रम्प साहब और कम करेंगे, लेकिन 80% जो टैरिफ अभी इन्होंने कर दिया 145% से घटाकर, ये भी काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर। अभी इन्होंने यूएस यूके के बीच में ट्रेड डील हुई, अभी मैं पहले पॉइंट पे आता हूं, वहां पे बेसलाइन टैरिफ 10% रखा गया है, उसके कंपैरिजन में 80% 8 टाइम्स ज्यादा है, तो अभी भी काफी ऊपर है। डेफिनेटली ये नीचे आएगा नेगोशिएशंस में। अभी तो नेगोशिएशन हुआ ही नहीं है, अभी तो ट्रेड डील आई नहीं है, ये तो वन साइड ट्रम्प साहब खुद ही बढ़ा रहे हैं, खुद ही घटा रहे हैं, ये कह भी रहे हैं खुद। 80% टैरिफ ऑन चाइना सीम्स राइट अप टू स्कॉट बेसेंट, ट्रम्प सेड इन अ ट्रुथ सोशल पोस्ट। Treasury Secretary Scott Bessent is one of the US officials set to speak with counterpart from China at meeting in Switzerland this weekend. तो इस वीकेंड पे स्विट्जरलैंड में बेसेंट साहब और चाइना के कुछ लोग बात करने वाले हैं, और बाकी उन्होंने कह दिया हमने तो 80% कर दिया, बाकी बेसेंट साहब के ऊपर है। तो ये कहीं ना कहीं पूरी मिली भगत है भाई साहब, सोची समझी प्लानिंग है। लेट्स सी कहाँ खींचती है ये। अब आता हूँ भारत के लिए कितनी दिक्कत की बात है ये। दोस्तों, नो डाउट अगर ये टैरिफ का मामला होता तो भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती, ठीक है, क्योंकि बाकी जगह अगर इतना महंगा टैरिफ है और भारत कम टैरिफ में कर रहा है तो अपॉर्चुनिटीज बनती, हम लोग और प्रोडक्शन करने की कोशिश करते, चाइना से भी और ट्रेड होता। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो हमारे लिए नेगेटिव नहीं है, जो अपॉर्चुनिटीज एडिशनल बनती हम उसके लिए काम करते, शायद वो ना करें, सिंपल। तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव नहीं है। अगर आपको लग रहा है नेगेटिव है तो नहीं, सिंपल बात यह कि आपको दिख रहा था कि एक बिजनेस और है, शायद मैं एक प्लांट और लगा के वो धंधा भी उठा सकता हूं। अभी आप कह रहे हो नहीं लगा रहा, मैं अपने धंधे पे काम कर रहा हूं, सिंपल ये हुआ, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहां नेगेटिव के बारे में सोचना बिल्कुल बेकार है। अब आ जाते हैं कराची इंडेक्स पे। दोस्तों, कराची इंडेक्स की बात करें तो आज लगभग 3,647 पॉइंट्स, लगभग 3,647 पॉइंट ऊपर बंद हुआ ये इंडेक्स आपके लिए,
और करीब करीब 3.5% की तेजी है। काफ़ी लोग कह रहे हैं भाई ये रिबाउंड कर गया, भारतीय बाजार तो गिर रहा है। पहली बात तो कल ये इंडेक्स 7,000 पॉइंट टूटा था, अगर वहां से कंपेयर करें तो अभी भी 3,000 पॉइंट नीचे है, ठीक है जी, यानी 3% नीचे है। दूसरी बात, इस इंडेक्स की कहानी सुन लीजिए आप एक बार। मैं आपको एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा, बट मैं ऑलमोस्ट सिमिलर पोजीशन जरूर दूंगा। यहाँ पे आपके लिए बहुत नजदीक से ले जाते हैं, एक काम करते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाते। डेट है दोस्तों 2 मई की। 2 मई को इस इंडेक्स का जो लेवल था, क्लोजिंग लेवल 1,14,000 का था, अभी 1,07,000 है। 7,000 पॉइंट वहां से नीचे है। थोड़ा सा अगर पीछे चला जाऊं मैं, गलती से अगर ये मैं चला गया थोड़ा पीछे और यहां मैंने निकाल लिया लगभग 3 अप्रैल, तो 3 अप्रैल को 1,20,000 के करीब ये इंडेक्स था, वहां से 13,000 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लगभग 10% समथिंग डाउन। और अपना भारतीय बाजार देख लो कहाँ है, वहीं था वहीं है, 24,300 पे थे आप, 24,000 पे आज खड़े हो, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? तो मेरे हिसाब से आप इसको और उसको बिल्कुल कंपेयर ना करें तो ज्यादा बेटर है। ये ऐसे कल टूटे, आज थोड़ा उछल गए हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हुआ है। ये आपके लिए हो गया इनकी बात। अब आते हैं थोड़ा सा डेटा पे। आज FII की तरफ से सेलिंग आई है भाई साहब बड़े लंबे समय बाद, और ऐसे माहौल में अगर आ गई तो कोई मेरे को शौक नहीं लगा है, थोड़ा न्यूट्रल है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 3,798 करोड़ की इन्होंने कैश मार्केट में सेलिंग करी है बड़े लंबे समय बाद। तो DIs ने दबा के खरीदा है 7,277 करोड़। एक चीज तो क्लियर है भाई, जब मुसीबत आएगी तो घरेलू फंड ही सामने आएंगे और घरेलू निवेशक ही सामने आएंगे। ना घरेलू निवेशक शेयर्स को बेच रहा है और ना ही वो म्यूचुअल फंड में रुक रहा है, दबा के पैसा डाल रहा है, और यही पावर है हमारे देश की इस समय। तो यहाँ पे मेरे को नहीं लगता कोई टेंशन लेने की यहाँ भी बात है। अब आ जाते हैं क्वार्टरली नंबर्स पे। काफी सारे रिजल्ट्स आए, मैं केवल नाम डिस्कस करूंगा, अभी वीकेंड है, आराम से डिस्कस करेंगे सबको डिटेल में। वैसे ही रिजल्ट सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। GRP लिमिटेड, हरिओम पाइप्स, ग्राइंडवेल नॉर्टन, GE शिपिंग, रिलैक्सो, थर्मैक्स, जुपिटर लाइफ, स्विगी, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, सैलान एक्सप्लोरेशन, ABB इंडिया, नवीन फ्लोराइन, बिरला कॉर्पोरेशन, एवर रेडी इंडस्ट्रीज, बैंक ऑफ इंडिया, मन्नापुरम फाइनेंस, डॉक्टर रेड्डी लैब, KPR मिल्स, चोला होल्डिंग, एल्काइल अमाइंस, ये तो ओपन मार्केट में ही आ गए थे नंबर्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इनके रिजल्ट्स आज आए हैं जो हमने डिस्कस नहीं करे लेकिन करेंगे जरूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।